बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। एफएससी सेकंड ईयर चैप्टर 19 को हमने बहुत अच्छे से इजी वे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो आज हम लेक्स लेके चल रहे हैं चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से, या किसी भी तरह की आप जॉब की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है। अदरवाइज़ आप अगर ऊपर से चीज़ों को देखेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका जो टारगेट होगा उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि जो चीज़ों कंसेप्ट को मैं साथ साथ लेके चलूँ इजी वे में। जहाँ पे थोड़ी सी बात मुश्किल है उसको वहाँ पे मैंने उर्दू में, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्राम वगैरह साथ बनाई हुई है, जैसे आपके जो माइंड के अंदर चीज़ें जो है ना वो छप जाएं। मैंने इस तरह चीज़ों को यहाँ पे साथ साथ चीज़ों को लेके चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे साथ रहेगा, चीज़ों को आज फिर लेके चलते हैं उसी तरह जिस तरह हमने चैप्टर 19 को डिस्कस किया। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, ये होता क्या है, जब एक वाइट लाइट को प्रिज्म में से जब हम गुजारते हैं तो क्या होता है कि लाइट की मतलब अपनी डिफरेंट वेवलेंथ से अलग अलग हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट कलर वाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो डिफरेंट वेवलेंथ की वाइट लाइट जो होगी नहीं, ये डिसअपेयर हो, डिस्पर्शन हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम यहाँ से हम स्लिट के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें लाइट को देखकर ये नहीं ख्याल किया जा सकता कि वो ख़ास मतलब ये लाइट वाइट कलर की है या उसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, प्रिज्म या ग्रेटिंग में से गुजार कर हमें पता चलेगा कि ये लाइट है वो बेसिकली उसके अंदर एक कम्बिनेशन है, दो कम्बिनेशन, तीन, मतलब बेसिकली वो कम्बिनेशन से बन के बनी है या एक ही कलर की लाइट है, ठीक है। जैसे कि वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो डिस्पर्शन का प्रोसेस होता है, लाइट मतलब अपने हिस्सों में बिखर जाती है, टूट जाती है, उसको डिस्पर्शन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखने बाद उसके बाद ये वेब गॉयर, ठीक है, ये वेब गॉयर बेसिकली ये कलर्स के नेम है, ठीक है, उसको एक नाम दिया गया है, कलर्स हैं ये, ठीक है। तो ये बेसिकली स्लिट्स के ऊपर हम इसको अच्छी तरह देख सकते हैं। बाय द स्पेक्ट्रम फाइंड द इंफॉर्मेशन डिटेल ऑफ एनी लाइट, मतलब कि कोई भी लाइट होती है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वाइट लाइट भी होगी ना उसके अंदर भी कलर्स होंगे बेसिकली उसके, मतलब वाइट लाइट के अंदर भी हो सकता है उसकी वेवलेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो, कम हो, मतलब उसके अंदर वेरिएशन आ सकती है। तो कहते हैं कि स्पेक्ट्रम से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली लाइट की सारी की सारी जो होती है ना वो तमाम की तमाम उसकी इन्फॉर्मेशन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो लाइट जिसके बारे में हमें नहीं पता इसके अंदर कितनी वेवलेंथ है हम देख सकते हैं। वही बात जो मैं आपको बताया कि प्रिज्म में से गुजार के हम उसकी वेवलेंथ को देख सकते हैं कि लाइट के अंदर कितनी तरह की वेवलेंथ है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। ना सिर्फ विजिबल, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में होते हैं, ना सिर्फ विजिबल लाइट बल्कि ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनको हम देख नहीं सकते वो भी हमें पता चल जाता है कि अकॉर्डिंग टू दिस हेल्प, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एग्जांपल के तौर पर इस चीज़ को मैं समझाना चाहूँ कि उसको कैसे देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर जब एक लाइट के सोर्स से येलो रोशनी निकलती है, फॉर एग्जांपल कोई एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, जैसे बल्ब कह देते हैं, बल्ब से एक येलो लाइट निकलेगी, लेकिन जब प्रिज्म से गुजारें तो पता चलता है कि इसमें रेड और ग्रीन है, मतलब कि येलो लाइट जो होता है ना वो कॉम्बिनेशन रेड और ग्रीन का होता है। तो उसके अंदर दो तरह की लाइट्स होती हैं, ठीक है। एग्जांपल दिया, नॉट प्योर द येलो सोर्स, मतलब कि वो प्योर येलो सोर्स नहीं है। जैसे कि येलो लाइट आ रही है तो ये बेसिकली रेड और ग्रीन का सोर्स है, ये बेसिकली हम पता चलाते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम, बेसिकली स्पेक्ट्रम होता क्या है, जो हम बार बार स्पेक्ट्रम का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, आगे भी हमें स्पेक्ट्रम है ये बता सकता है कि जो चीज़ नज़र आ रही है असल में इसके अंदर क्या चीज़ है छुपी हुई है, ठीक है। कौन कौन सी वेवलेंथ, कौन कौन सी नहीं है, मतलब कौन कौन सी एब्सेंट है, कौन कौन सी प्रेजेंट वेवलेंथ है। स्पेक्ट्रम की हेल्प से हमें ये सारा फाउंड आउट कर लेंगे। स्पेक्ट्रम दुष्ट पता चलाएगा कि आंख धोखा खा सकती है, मतलब अगर हम आंख से देखेंगे तो हमें लगेगा कि वो येलो लाइट ही है, लेकिन जब स्पेक्ट्रम से उसकी स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली उसके अंदर कौन कौन सी वहाँ पर वेवलेंथ हैं, कौन कौन से कलर्स की कम्बिनेशन हैं वो। अब बेसिकली डेफिनेशन कर लेते हैं स्पेक्ट्रम की। एक कंटिन्यूस आर द सेट ऑफ द कलर्स व्हेन द लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू द पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म और ग्रेटिंग इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम, ठीक है। कि मतलब कंटिन्यूस सेट ऑफ कलर्स हमें नज़र आता है लाइट का, ठीक है, वो डिस्पर्स्ड हो जाता है कब, ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म और द ग्रेटिंग, मतलब जो ग्रेटिंग या ग्लास प्रिज्म में से जब उसको पास करवाते हैं तो हमें एक कंटिन्यूस सेट ऑफ कलर्स हमें नज़र आता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द
investigation of the wavelength and the intensity of the electromagnetic radiation emitted or absorbed by the atoms is called the spectroscopy। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हम वेवलेंथ, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वगैरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या इसके अलावा सिंपल वेव्स, लाइट सोर्स होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसको उस फिजिक्स की ब्रांच को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कितनी तरह के हो सकते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, लाइन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है और बैंड स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है इसको हम देख लेते हैं अभी हम। बेसिकली हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा होगा? एमिटेड फ्रॉम द कंडेंस मैटर। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बेसिकली जब लाइट एमिट होगी कंडेंस मैटर से, उस वक्त कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। वो स्पेक्ट्रम जिसमें तमाम लैम्डा मतलब वेवलेंथ, रेंज ऑफ वेवलेंथ हो, जैसे सफ़ेद रोशनी का स्पेक्ट्रम देखा गया है उसमें को कंटिन्यूस, जैसे नाम से जाहिर है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर तमाम तरह की वेवलेंथ हो, मतलब उसमें रेड होती है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ब्लू, मतलब कि बेसिकली उसके अंदर तमाम रेंज की वेवलेंथ होती है, उसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो रेनबो, वाइट लाइट्स और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ये बेसिकली नीचे डायग्राम देखिए, वाइट लाइट आएगी जिस तरह हमने पहले बताया कि इसके अंदर तमाम वेवलेंथ यहाँ से प्रिज्म से गुजरने के बाद यहाँ पे नज़र आएंगी रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें क्या होता है? एमिटेड फ्रॉम द ग्लास और वेपर स्टेट। ये वेपर स्टेट से या ग्लास से, गैस या वेपर स्टेट से ये लाइन स्पेक्ट्रम हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। तो इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे हम येलो लाइट की हमने पीछे बात की थी, उसमें 2 वेवलेंथ होती हैं, उसको हमें नाम देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम का। जैसे येलो लाइट आएगी, इसके अंदर एक लाइन ये, एक लाइन ये, बेसिकली इस स्लिट के ऊपर 2 लाइन नज़र आएंगी, ये लाइन स्पेक्ट्रम बन जाएगी, ठीक है। इसमें 2 या 3 अलग-अलग नज़र आए, ठीक है, सेपरेटली। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करें, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? जिसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें यूज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एलिमेंट कौन सा है, ये सोडियम का, पोटाशियम, ठीक है, किस तरह का कौन सा एलिमेंट है पेरियोडिक के अंदर जो हम इसको इस्तेमाल करें, उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। एटम की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा का भी इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। इसी तरह बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है? एमिटेड बाय द मॉलिक्यूल और कंपाउंड। मॉलिक्यूल और कंपाउंड से जो हमारे पास एमिटेड लाइंस होंगी, ठीक है, उसको नाम देते हैं बैंड स्पेक्ट्रा। इस किस्म के स्पेक्ट्रम में कलर के बैंड्स बनते हैं, मतलब बैंड्स वगैरह होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल की बात करें तो मॉलिक्यूल की, और ये इस तरह बैंड बनते हैं, ये स्पेक्ट्रम, ये इस तरह बैंड बनते हैं, तो इसको बैंड स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। ये आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं कि हमारे पास रेनबो किसकी एग्जांपल है? ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की, लाइन स्पेक्ट्रा, ये हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा, बैंड स्पेक्ट्रा, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन। अभी आज हमने देखा था बेसिकली कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि लाइट की जो हमें आंख से नज़र आ रहा होता है, कि रियल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं कि उसके स्पेक्ट्रम को देखते हैं कि लाइट को प्रिज्म में से गुजार के, ठीक है, या स्लिट्स में से गुजार के उसको चेक करते हैं कि बेसिकली उसके अंदर कौन कौन सी हमारे पास वेवलेंथ छुपी हुई हैं, ठीक है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसी को नाम देते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक एग्जांपल समझ के स्टैंडर्ड मान के चलेंगे और फिर आगे फर्दर अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे। तो बहुत ईजी नोट्स हैं, तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ये पस्टन सीरीज, ये बेमर सीरीज, ये ब्रैकेट सीरीज, ये पफन सीरीज, ये सारी सीरीज़ वगैरह बहुत डिफ़िकल्ट आपको लगती होंगी, आपने पहले भी नो डाउट पढ़ी होंगी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को ईजी वे में लेके चलूँ। थैंक यू।